My channel Trading with Pranjul. So today we are gonna discuss about the market of the 14th of January. So we were uh, we were discussing about that Nifty 50 today's movement was approximately 25732.30. So overall today let's we discuss that how the market can be moved approx 25,800 and 25,700. सो अभी अब हम ये जानते हैं कि जैसे 25,700 का एक सपोर्ट हुआ था आज एंड 100 का गैप अप खुला था आज. सो वॉल्यूम ज़्यादा थी, DII की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, तो आज 100 पॉइंट्स का गैप अप खुला था. लेकिन जो उसके बाद 100 पॉइंट्स का गैप अप के बाद जो इसमें ओवरऑल इसमें 100 या 150 के आसपास का शायद से पॉइंट का जो उसका बेरिश मार्केट हुआ था, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि देखिए FII की भी कुछ सेलिंग थी, DII की भले बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो बात की थी, लेकिन पहले FII की वजह से भी कुछ इफेक्ट्स पड़े थे. प्लस कुछ टैरिफ्स के लेके, कुछ US पॉलिटिक्स को लेके, एंड आपको भी पता कि नैस्डैक भी नेगेटिव में था एंड चाइना मार्केट भी नेगेटिव में गई थी. सो ओवरऑल 20 MA 50 MA ने हमें साफ इंडिकेशन दिया था यहाँ पे कि यहाँ पे बेरिश मार्केट होगा. रीज़न मैंने आपसे एक डिस्कस किया था कि 25,800 का ये देखिए हर जगह जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक जो मतलब जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था हर जगह. सो ये पूरा लेवल ही हमें शो कर रहा था. सो हमने यहाँ पे आज जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, सो एक प्रॉपर एक बेरिश मार्केट हुआ था, गॉट द सम प्रॉफिट ऑल्सो. सो ओवरऑल उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे कैंडल बनी, जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे. सो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का ये है कि जैसे अगर ये रेड वाली अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल होती, ग्रीन छोटी होती, तो फिर ये मार्केट और नीचे जाता. लेकिन यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग जब बनी, जैसे रेड छोटा था और ग्रीन कैंडल ज़्यादा इसका बड़ा था, तो ओवरऑल यहाँ पे बुलिश मार्केट गया. यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैमर बना, उसके बाद फिर एक प्रॉपर मार्केट ने दो कैंडल का एक छोटा सा शॉर्ट मोमेंट बेरिश का दिया, उसका थोड़ी कंसोलिडेट रही मार्केट. देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक डोजी कैंडल एक बनी, शूटिंग स्टार बना, तो उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर बेरिश मार्केट हुआ. बाकी सेलिंग्स भी थोड़ी सी थी, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आई, एज यू कैन सी द वॉल्यूम ऑल्सो. सो वॉल्यूम में देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वॉल्यूम अगर ग्रीन का ऊपर जा रहा है और मार्केट भी हल्की फुल्की ऊपर जाए, तो मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाली है. अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जैसे बड़ा लेकिन रेड वॉल्यूम है, ये बेरिश का कहीं ना कहीं साइन है. सो कल मार्केट एक चीज़ ये कर सकती है निफ्टी 50 में कि या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगी, या मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुई, सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम 25,750 का भी बना सकते हैं. रीज़न बताता हूँ मैं आपको. क्योंकि अगर मार्केट ने फ्लैट टू करके अगर 750 को क्रॉस किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो मार्केट बुलिश करेगी, लेकिन 800 पॉइंट्स को जाके या 850 को भी जाके यहाँ से मार्केट बुलिश से बेरिश आएगी. अगर मार्केट कल यहाँ पे अगर 25 अगर मार्केट फ्लैट के लिए मार्केट नीचे आती है, तो 25,600 का ये जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर फिर जा सकती है. लेकिन इस पॉइंट को फुलफिल करके ही ऊपर जाना चाहिए मार्केट. लेकिन बाकी डिपेंड ऑन द मार्केट की कैसा क्या आप कॉल राइटर पुट राइटर रहता है. हम मार्केट भी देख लेते हैं. एन एस सी की वेबसाइट पे देखिए, हमने देखा कि जैसे 28,69,765 रुपये, 765 टोटल कॉल राइटर्स थे, और यहाँ पे 20,87,552 पुट राइटर्स थे. सो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट थोड़ा नीचे होना ही था. अब आगे कल भी थोड़ी देर 30 से 40 पॉइंट नीचे जाना चाहिए एज़ पर द रिपोर्ट. अब कल के सपोर्ट की निफ्टी 50 की एक क्लियर कट बात करते हैं. अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 800 के ऊपर गया मार्केट बुलिश जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके नीचे आ सकता है. इसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 880 के 895, 25,900 को हम एक तरह से टारगेट कर. ठीक है, तो ये 25,900 कल का ये पुट एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है. सपोर्ट एक 800 25,800 भी हो सकता है. लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर 900 का कोई नहीं, लेकिन ये पूरा करके नीचे जाएगा, और 25,600 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है कल. बात करते हैं सेंसेक्स की.
सो अब सेंसेक्स में भी देखिए कुछ बातें हमने आपको, मेरे कुछ पिछली वीडियोस में आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ पॉइंट्स काफ़ी, कुछ स्टॉक्स काफ़ी सिमिलर हैं। सेम इसमें भी जैसे गैप डाउन हुआ था, एक काफ़ी अच्छा एक कैंडल यहाँ तक एक पॉइंट को टच करके वापस बेयरिश मार्केट हुआ था। सो अब ये एक ये पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था। सेम यहाँ पे वही एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक सपोर्ट का हम मतलब एक पर्टिकुलर कैंडल यहाँ मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एक ये चीज़ हम कर सकते हैं एज्यूम कि कल मार्केट अगर इसके नीचे गया तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके इस पर्टिकुलर एक और सपोर्ट को करके वापस ऊपर जा सकता है। सो कल का एक सपोर्ट 83,264 होगा और रेजिस्टेंस इसका 83590। बाकी अगर मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दिया तो एक पर्टिकुलर ये पॉइंट जो है 83,950 ले लेते हैं। 83,950 जो रहेगा ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि जिसमें हम मार्केट को वापस रेजिस्टेंस पे हम एक पुट बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक पॉइंट नोट करके रख लीजिए कि कल 83,950 एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। सेम निफ्टी पे भी 25,900 25,800 एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है और सपोर्ट इसका 25,600। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करके आप देख सकते हैं कि कल मार्केट कैसे जा सकती है। बाकी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड जितना हो सके मेरे इस चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।